अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे यूट्यूब का पहला लेक्चर है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में हमारे पास फ़र्क क्या है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा इनका ना फ़र्क पता नहीं चलता, बहुत को पता भी लग जाता है। ठीक है, आज हम मेरे लेक्चर में इंशाल्लाह अगर आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो है हमारे पास सिंपली व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, आगे हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि मतलब हमारी ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग रिसेप्टर, ड्रग एक्शन, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पोटेंसी, एफिकेसी जो है ना फार्माकोडायनेमिक्स में ना हम लोग ज़्यादातर थेराप्यूटिक यूज़ देखते हैं। मतलब जो हमने ड्रग दी है वो मतलब क्या किस उसने हमारी बॉडी में क्या मतलब फ़र्क महसूस करवाया हमें, मतलब कि हमारा बीपी रिड्यूस करवाया, हमारा शुगर लेवल रिड्यूस हुआ एट्सेट्रा। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट में हम लोग ये देखेंगे हमारी बॉडी अगर वो ड्रग मतलब लेती रहती है तो वो मतलब उसको कौन से एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी को शो होते हैं, कैसे वॉमिटिंग, डायरिया, नूजिया, हार्ट रेट का बढ़ना, ट्रैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया एट्सेट्रा। आगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो है सबसे पहले हमारा पॉइंट है फार्माकोकाइनेटिक्स का, वो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल मतलब पैनाडोल, पैनाडोल को तो सबको पता होगा। ठीक है, हमने वो ड्रग ली। ठीक है, अब वो हमारे मतलब के पहले गई स्टमक में, डिजोल्व हुई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वो चली गई हमारे ब्लड में। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब सीधा हमने पैनाडोल ली, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ऑब्जॉर्व हुई और फिर वो हमारे ब्लड में चली गई। ये था एब्जॉर्प्शन का। आगे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में ना जो ब्लड वो हमारा काम कर रहा होता है डिलीवरी ट्रक की तरह, डिलीवरी ट्रक की तरह। ठीक है, सॉरी, इसने क्या करना है, हमारे ब्लड से ड्रग को लेना है और इसने जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में मतलब इसको पास करवा देंगे। कैसे, हमारे लीवर, हार्ट, ठीक है, और लंग्स एक्सेट्रा। इसने मतलब के ब्लड से लेना है ड्रग को और इसने डिफरेंट ऑर्गन के पास पहुंचा देना है ना। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में ना हमारा मेनली लीवर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लीवर। ठीक है, इसमें ना हमारी जो ड्रग होगी उसने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना और लीवर का यही काम होता है कि उसने मेटाबोलाइज कर देना ड्रग को। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में एक्सक्रीशन का। उसने भाई अब वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एलिमिनेट्स हो जाते हैं, उस तरह एक्सक्रीशन में भी ये होता है हमारी ड्रग ने एक्सक्रीट हो जाना, एलिमिनेट हो जाना, हमारी बॉडी से निकल जाना। ठीक है, ये था सारा फार्माकोकाइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के आगे। अब हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स के स्टेप आ जाते हैं। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स में ना जो ये रिसेप्टर है ये वाला, ये है हमारे पास प्रोटीन होता है। ठीक है, ये इनसाइड और आउटसाइड सेल के प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस पे जाके ड्रग ने बाइंड करना। ठीक हो गया, मतलब रिसेप्टर हमारे पास ऐसा प्रोटीन जो सेल के अंदर और बाहर प्रेजेंट होता है और इसने जाके इसके ऊपर ड्रग ने जाके बाइंड करना है। ठीक है, अब जब ड्रग बाइंड कर जाए, समझ रहे ये रिसेप्टर है हमारे पास और ये ड्रग है। ठीक है, तब ये यहाँ पे आके बाइंड करेगी ना तो इसने अपना एक्शन शो करवाने, कैसे, रिड्यूस ब्लड प्रेशर में करवा देगा। ठीक है, बीपी में रिड्यूस करवा देगा, ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। ठीक है, एट्सेट्रा। ये हमारे सारे एक्शन प्रोड्यूस हुए। ठीक है, अब आ जाता है एगोनिस्ट। जो एगोनिस्ट होता है ना, इसने ना रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है और रिसेप्टर के एक्शन को बढ़ा देना। ठीक है, समझ आ गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल पास सल्ब्यूटामोल। ठीक है, ये हमारे पास ड्रग है जो जाके रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, रिसेप्टर पे बाइंड करेगी तो ये हमारे एस्थमा बंदे को एस्थमा होता है तो उसके एयरवे ब्लॉक हो जाती है, ये जाके एयरवे मतलब एयरवे को ओपन कर देगी और ये एंटी एस्थमा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, इसने क्या किया भला, ड्रग की इफेक्ट को बढ़ाया ही है ना। ठीक है, आगे आ जाते हैं हमारे पास एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट ये है कि इसने रिसेप्टर को जाके एंटेगोनाइज करना, मतलब ब्लॉक भी कर देना और उसके एक्शन को रिड्यूस भी कर देना। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलोल।
ये क्या है, हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, जो हम लोग रिडक्शन इन बीपी के लिए देते हैं, मतलब कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसने क्या करना है, रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देना है कि ये हमारे बीपी को इंक्रीज ना करे, ठीक है। पोटेंसी और एफिकेसी में ना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेंसी मेनली क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं अमाउंट कितनी ड्रग की यूज़ हो रही है जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। मतलब कि ड्रग है वो हम लोग दे रहे हैं 5 mg की, ड्रग भी हम दे रहे हैं 100 mg की, दोनों का क्या है, सेम इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सेम इफेक्ट है, तो हम लोग रिकमेंड ज़्यादा क्या करेंगे, 5 mg को करेंगे कि 100 mg को करेंगे। एब्सोल्युटली हम लोग 5 mg को रिकमेंडेड करेंगे, ठीक है। मतलब कितनी लेस डोज होगी ना उतनी पोटेंसी हमारी ज़्यादा होगी, और कितनी हाई डोज होगी पोटेंसी क्या होगी हमारी, कम होगी, ठीक है। मतलब पोटेंसी में हमने अमाउंट देखनी ड्रग की हम लोग कितनी दे रहे हैं। एफिकेसी में ये होता है कि मतलब कि हमारी ड्रग मैक्सिमम कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है। मतलब ड्रग है वो कर रही है 100% इफेक्ट शो, और जो ड्रग भी है वो कर रही है 70%। तो इन दोनों में से हम लोग कौन सी मेडिसिन देंगे, एब्सोल्युटली हम लोग ड्रग ए देंगे जो 100% इफेक्ट प्रोड्यूस करे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स का। ये मेरा पहला लेक्चर था। अगर आपको कुछ ना समझ आई तो बता देना कमेंट्स में, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, या आपको इनके नोट्स चाहिए तो वो भी बता देना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।